जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादित निज भाव को निज माही निज के हेतु निज कर आप को आप ही गए गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद धन रहो। ये दूसरी पंक्तियां ब्रह्म की है। उन्होंने परम भेद विज्ञान की छेनी से वर्णादि से अपने राग द्वेष को हटा दिया, अन्यत्व भावना आकिंचन हो गया। और फिर जो बाद में आए निज माही निज के हेतु निज कर आप को आप ही गहे गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद है। चिद भाव कर्म फिर आएंगे ना, मैं साध साधक मैं अबाधक कर्म अरु तसु फलन दे। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ आदि आदि। वो 3 श्लोक जो हैं वो ब्रह्म स्वरूप के हैं, अपने आप में एक। यदि सुख भी चाहिए है तो एक उदाहरण आता है, लड़ने का उदाहरण समझ बता देता हूँ, फिर आनंद का उदाहरण। एक बार बीरबल से कहा बादशाह ने कि एक मुर्गे को लड़ाओ, एक मुर्गा है उसमें युद्ध कराओ। युद्ध एक में होता है कि 2 में? तो नहीं कराया तो मंत्री पद से इस्तीफा। राजा साहब कहते महाराज राजा साहब इतनी छोटी छोटी बातों पे आप मंत्री पद से हटा देते हो। बोले कोई छोटी बात, एक मुर्गा को लड़ा देगा? अरे बोले साहब 2 मुर्गों को लड़ाना बहुत कठिन है, एक को लड़ाना तो बहुत सरल है। 2 में लड़ाने के लिए हमें 2 को मनाना पड़ेगा, एक को लड़ाना कोई बहुत सरल बाएं हाथ का खेल है। बोले लड़ा के दिखा। बीरबल एक मुर्गा लाए और एक बढ़िया दर्पण लाए और मुर्गे के सामने रख दिया। अब वो मुर्गा दर्पण में चोंच मारता, क्योंकि इस दर्पण में क्या दिख रहा है? इतना लड़ा वो, इतना लड़ा कि मुर्गे की चोंच में खून आ गया, टूट गया और लस्त पड़ गया। एक मुर्गा लड़ा कि 2? बस ऐसा ही कभी ब्रह्मचारी व्रत लेने वाला अकेले में सुख कैसे भोगता है? तो अकेले का सुख अपने आत्मा में रहता है और कभी आता है बाहर तो परमात्मा के दर्पण में अपने आप को देखता है, परमात्मा में सुख मान लेता है, परमात्मा में सुख मान लेता है, परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा को दर्पण बना लेता है और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में देख करके आत्मा और परमात्मा मिल करके ब्रह्म का आनंद उठा लेते हैं। आत्मा और परमात्मा, गुण और गुणी, इसका भेद कर लेता है। गुण और गुणी में भेद करके व्यवहार में से भेद रत्नत्र में ढील हो जाता है। 2 बना लेता है अपने आप को, गुण को अलग गुणी को अलग, पर्याय को अलग पर्यायी को अलग, साध्य को अलग साधन को अलग, मोक्ष को अलग मोक्ष मार्ग को अलग भेद कर लेता है। और जब अकेले में रहना पड़ता है तो इन्हीं को अभेद कर देता है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप और इससे छोटा करके संकेत कर दूं, कम से कम अधिक कर सको या न कर सको, इतने गहन ब्रह्मचर्य में जा सको या ना जा सको, कम से कम जिसके साथ तुम्हारा संबंध हुआ है उसको छोड़ करके अन्य में सुख नहीं मानना, इतना तो ब्रह्मचर्य हो ही जाना चाहिए। जिसका नाम सुदार संतोष व्रत है, जिसके साथ तुमने शादी की है, उसके अलावा पूजा में आपने पढ़ा होगा माता बहन सुता पहचान। इतना यदि शुरुआत है, फर्स्ट एड है, LKG है, कम से कम इतना नियम ले लिया कि मेरे जिससे साथ शादी होगी उससे सुख मानूंगा, उसको सुख रखूंगा, संसार में और किसी भी नारी को मैं स्त्री की दृष्टि से नहीं माता बहन और पुत्रीवत देखूंगा। यदि इतनी तुम्हारी शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे करके आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पर ब्रह्मचर्य आपको लेना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आप में प्रकट हो जाएगा। भगवान बनना नहीं पड़ेगा, भगवान बन जाओगे। साधु बनना नहीं पड़ेगा, साधु मूर्ति बनाना नहीं पड़ेगी, मूर्ति बन जाएगी। लेकिन शुरुआत यहाँ से करो, एक फर्स्ट एड से शुरुआत करो। इतना गृहस्थी यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल सकता तो कम से कम इस प्रकार का संयम लेकर के अपने आप की शुरुआत कर सकता है। इतनी शुरुआत, ये अंतिम शुरुआत तो शायद सभी लोगों की होना चाहिए। और तीसरी बात,
और अंतिम और अंतिम और अंतिम, कभी सज्जन पर, कभी शीलवान पर अपनी बुरी नजर मत डालना, रावण की दृष्टि मत बनाना। सीता जैसी पवित्र आत्मा पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसका आज तक नाश हुआ। हर चीज, हर वस्तु पर बुरी नजर नहीं डाली जाती, बुरी नजर डाली जाती है। बुरी नजर भी बुरी चीजों पर जाए तो फिर भी क्षम हो जाए। तुम बुरी नजर अच्छी चीजों को देखते हो, बुरी दृष्टि को बुरी नजर से देख लिया तो भी सप्लीमेंट्री है। अच्छा तो यही है कि बुरी चीज को भी बुरी नजर से मत देखो, लेकिन फिर भी कुचित कदाचित बुरी वस्तु बुरी नजर से देख लिया, वो तो फिर भी क्षमा के योग्य है। लेकिन तुमने अच्छी वस्तु को बुरी नजर से देखा तो वो अक्षम होगा। समय आपका हो गया। आज 10 लाख क्षण पर्व का अंतिम दिन था। ओम महावीर भगवान की। देखो आज सबको, जिन जिन लोगों के उपवास हो वो खड़े हो जाए। अनंत चतुर्दशी का उपवास बना लो भाई, वीडियो बना लो, इनकी दिखाओ। देखो आज शिविर के लोग, शिविर में लोग आते हैं, उपवास करने को आते हैं, खाने के लिए नहीं आते हैं। देखो ये शिवरात्रि, देखो देखो इस शिवरात्रियों का झूम देखो, 80% से 90% उपवास है। आज अनंत चतुर्दशी का उपवास देखो। आज इस अनंत चतुर्दशी के उपवास को देखो। शिवरात्रि यहाँ तपस्या करने आते हैं और तपस्या करते हैं। मात्र शाम को पानी की छूट है, बस जो उपवास लेंगे पानी की मात्र छूट रखना। अच्छा हो निर्जल करना, श्रेष्ठ हो। अरे साल भर में एक बार उपवास करना है, निर्जल करो जी ठार से। फिर भी कोई नए सीखा है, कभी नहीं किए, क्योंकि शिविर में 50% तो नए शिवरार्थी है ना। बहुत गजब की चीज। जिन्होंने पहली बार शिविर अटेंड किया है हाथ उठा दो एक बार। देखो ये है, देखो अब गिन सको कोई तो गिन लो, पुराने नहीं, ये नए शिवरार्थी आए हैं। इससे पता चलता है कि पुराने शिवरार्थियों ने इस शिविर की महिमा इतनी गाई कि हर शिवरार्थी नए लेकर के आया।